नमस्कार, डेली व्ह्यू मराठी बुलेटिनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। घर घर तिरंगा लावण्यापेक्षा यापूर्वी बेळगावमध्ये जगातील सर्वात उंच तिरंगा फडकवला आहे। या तिरंग्याला दररोज फडकवण्याकडे लक्ष द्यायचे सोडून ऑक्टोबरपासून घर घर तिरंगा हे अभियान राबवणे हे कितपत योग्य आहे असा सवाल माजी आमदार फिरोज सेठ यांनी केला आहे। मागील 2013 ते 2018 या काळात आपण केलेल्या अभिवृद्धी कामांचे लोकार्पण सध्याच्या आमदारांना करता आले नाही, कारण लोकार्पण करतेवेळी मागील आमदारांची आठवण होईल की काय याच भीतीपोटी त्यांनी केले नसावे असा टोला त्यांनी लगावला आहे। 10 साल हम आमदार रह चुके हैं बेलगाम सिटी के नॉर्थ के, और उससे उसके पहले भी पार्टी का काम काफ़ी हुआ है। हम तो पार्टी से बचपन से जुड़े हैं, तो इलेक्शन में रणनीति कोई नहीं होता है, बस लोगों की इच्छा क्या है उतना ही वही पूरी होती है। लास्ट टाइम शायद कुछ शरारत के वजह से जैसे रिजल्ट आना था वैसे नहीं आया, अब उसको लोगों को भी अफसोस है, पर हम वो ज़्यादा सोचते नहीं है। हमारे काम करना है, और पार्टी ने तो कहा है अभी आप काम पे लगे रहिए, बाकी पार्टी की इच्छा, मगर आखिर जीतना सक्सेसफुल होना ये तो लोग डिसाइड करते हैं। अभी गेले कुछ 5 साल के पहले जो काम हुआ था, तो ये सबसे नहीं करके हर जगह पे पूछ रहे कि ये क्या, इसका वजह क्या है। काम नहीं कर सके वो अलग बात है, काम करने का इच्छा नहीं रहेगा उनका, जो भी उनकी क्या, हम किसी के बारे में टीका करके दूसरे को कम दिखा के हम अच्छे हैं, ऐसा हमारी आदत नहीं है बोलना। हमारा काम लोगों के सामने है, जो काम हमने किए हैं उसके अभी तक लोगों को समर्पित नहीं किया गया है। बहुत से स्विमिंग पूल्स है, जिम्नेशियम्स है, ग्लास हाउसेस हैं, जो लोगों के लिए बनाए गए थे, उनको लॉक करके ही रखा गया है। शायद उनको लगता रहेगा कि भाई ये खोल के देंगे तो सेठ साहब की याद आएगी लोगों को, हाँ वो भी हो सकता है। हमने तिरंगा लगाया, हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा यहाँ स्थापित किया बेलगाम में, वो भी कभी एक साल में एक बार लहराता है। और कहने को तो ये घर घर तिरंगा करके हिंदुस्तान भर आवाज़ किए थे, और जो घर में था उसको लगाना भूल गए थे या लगाना नहीं चाहते। तो दीज आर थिंग्स विच लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं देखे, लोग देखते हैं क्या हो रहा है, और वो डिसाइड करेंगे कि आगे चल के किस तरीके की सरकार लाना। काफ़ी हद तक लोग तंग आ चुके हैं ये वातावरण से, और मुझे यकीन है कि बदलाव अच्छे के लिए बदलाव ज़रूर होगा, और वो देखते देखते आपको अप्रैल मई में मालूम हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। अब भी और अच्छा काम करने के लिए कम समय ज़्यादा समय ऐसे नहीं रहता है। अभी भी जो जिसके हाथ में सत्ता है उसे हम यही कहेंगे, जितना भी आपका टाइम बचा है उतने में तो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। अभी तो सर मराठी भाषिक आपके पीछे बहुत दिनों से रहते हैं जी। तो अभी ये साल भी अभी आपका जो टिकट मिला तो तुम्हारे पास उनका समर्थन रहेगा। हमारे साथ में हर भाषा के, हर जाति के, हर उम्र के लोग साथ में रहते ही हैं, क्योंकि हम सबके हैं और हम सबके लिए हैं, ये लोगों ने देखा है। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने कुछ घर के और कुछ बाहर के मिलके शरारत किए, एक नैरेटिव बनाया, उससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, हम नहीं जानते। लेकिन 2013 से 2018 में 25,000 वोट हमको ज़्यादा मिले थे, इतना हम जानते हैं। और जितने मिले थे और जो लोगों ने नहीं दिया उनको भी अफसोस है। बोलते हैं, मिलते हैं तो बोलते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि आप अगली बार आपको हम चाहते हैं कि आप रहें। अब देखो मर्जी, दैट इज़ फॉर अल्लाह टू डिसाइड, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आखिर सिलेक्ट करना और इलेक्ट करना वोटर के हाथ में होता है। कोशिश हम करेंगे, मगर एक है कि अगर इलेक्ट होते हैं तो जो काम थोड़ा बाकी रह गया था हमारा, हमने करीब 10,000 मकान बांधने के लिए ज़मीन लेके रखी थी, उसमें के 3-4 हज़ार मकान बना सके हैं। और फिर जो सिटी के अंदर का मल्टी लेवल पार्किंग का काम था, पैसा सैंक्शन हुआ था, वो भी फाउंडेशन डालने ऐसे ही रह गया। आपका APMC रोड का जो कॉम्प्लेक्स था कॉर्पोरेशन का, वो हमने बनवा के दिया, वो भी अधूरा रख दिया।
पीके क्वार्टर्स के जो मकान बनने थे वो भी ऐसे ही रह गए। आधा आधा छोड़ के रखे हैं ये लोग, पता नहीं 5 साल में कर सकते थे काम। गार्डन्स की जगह पे कचरा डिपो बना रहे हैं, कचरा डिपो की जगह पे मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। अब एक कंफ्यूज लॉट है ये। सर ये बेळगाव उत्तर मतक्षेत्रात शहरातील गार्डनच्या ठिकाणी कचरा डेपो केला जात आहे। पार्किंग व्यवस्था झाली नाही, पीके क्वार्टर्सची अभिवृद्धी झाली नाही, जिम व स्विमिंग पूल हे तयार असून त्यांचे उद्घाटन केले नाही। यावरून नक्कीच येत्या काळात जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। मला विश्वास आहे की येत्या काळात नक्कीच बदल होणार आहे। मला सर्व जाती धर्मातील लोकांचे समर्थन असल्याचेही ते म्हणाले।